स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। राम, लक्ष्मण और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहते हैं कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, तो आइए जानते हैं शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। शूर्पणखा महान ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी थी। वो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन। बचपन से ही वो अति सुंदर व बड़े बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में माँ बाप ने उसका नाम मीनाक्षी रखा था, अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हो। बाद में उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा। चंद्रमुखी यानी कि जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। शूर्पणखा के नाखून अत्यधिक बड़े और नुकीले हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा भी पड़ा। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह शूर्पणखा के पसंद के व्यक्ति से करवा दी गई। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। विद्युतजिह्वा अत्यंत पराक्रमी था। वह दैत्यों जाति का राजकुमार था। उसके अंदर भी रावण के समान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने व राजा बनने की चाह थी। रावण लंका का राजा, परम प्रतापी, अत्यंत बलवान और विशाल पराक्रमी था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक व पाताल लोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध किए। एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालनेय से भी हुआ। उनकी सेना में उनका पुत्र विद्युतजिह्वा भी था। रावण ने यह जानते हुए भी कि वो उसकी बहन शूर्पणखा का पति है, फिर भी उसका वध कर दिया। जब शूर्पणखा को विद्युतजिह्वा की मृत्यु का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि दहक रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु का कारण वह बनेगी। एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नजर राम जी की कुटिया पर पड़ी। उसने राम जी को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। वो उनकी कुटिया में गई और राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने स्वयं के विवाह होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे बताया कि उनका छोटा भाई अविवाहित है तो वो उनके पास जाए। शूर्पणखा ने राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण जी ने उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा ठुकरा जाने और लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूर्पणखा को अत्यंत क्रोध आ गया। शूर्पणखा ने कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या नहीं बचेगी। और वो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रोती हुई वहां से चली गई और अपने भाई खर व दूषण को इसके बारे में बताया। खर व दूषण जब शूर्पणखा का बदला लेने के लिए आए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। शूर्पणखा अधिक क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि उसके इस अपमान का वो बदला जरूर लेकर रहेगा। इसके साथ ही शूर्पणखा रावण के स्त्री के प्रति प्रेम को भी भली भांति जानती थी, इसलिए
उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया। शूर्पणखा ने रावण के लिए माता सीता एक उत्तम स्त्री बताया। रावण सीता के बारे में ऐसा विवरण सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार के मद में रावण ने माता सीता का अपहरण किया। सीता को बचाने के लिए राम जी और लक्ष्मण ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण का वध किया और लंका पर विजय की थी। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था, क्योंकि रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके अनेक वर प्राप्त किए थे। इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुड़, नाग व गिद्ध से नहीं होगी। शूर्पणखा भी एक राक्षसी थी, तो वो भी रावण को नहीं मार सकती थी। जब उसे राम जी व लक्ष्मण की शक्ति के बारे में पता चला तो अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने ये सब षड्यंत्र रचा, जिससे अंत में जाकर रावण की मृत्यु हुई। तो साथियों, ये थी शूर्पणखा की संपूर्ण कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।